प्यारे दोस्तों, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने के लिए हमें उन महापुरुषों के पसीनों पर चलना चाहिए जो देशभक्ति और जनभक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया है। कुछ महान पुरुष ऐसे हैं जिसे हम बार बार याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस सम्मानित किए गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो केवल देश और देशवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन आज का जो भारतवर्ष है, यहाँ हमारा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमारी जनता अभी भी उतनी जागरूक नहीं है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट देती है। देश का मुद्दा होना चाहिए विकास, बेरोजगारी। देश दृढ़ता के साथ यहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबों को सम्मानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, और इसके लिए आवश्यक है कि सबों का सहयोग हो। इसे नरेंद्र मोदी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, जो ऋग्वेद 191 वर्ष से आया है, संगच्छध्वम संपदध्वम समो मानासि जानताम देवा भाग्यमथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब है हम सभी साथ मिलके चलें, हम सभी सत्य के रास्ते पर चलें, हम अपनी मानसिक संतुलन बना के रखें कि कभी हम सही रास्ते से भटके नहीं, और हम कर्म करें देश और देशवासियों की सेवा के लिए पूजा की भावना से करें। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कितने ऐसे राजनेता हैं जिनकी छवि आप सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से तुलना कर सकते हैं। एक तो बोलता है कि मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, गाली दे रहा है भगत सिंह को। वो गद्दार का नाम सुने होंगे आप, कौन है वो, और पब्लिक समझ जाती है। कभी बोलता है वो कृष्ण की औलाद है और कंस का विनाश करेगा। इस तरह से गद्दार, चालू, शैतान, कुख्यात, देश को लूटने वाला, देश को बेचने वाला, देश को झुकाने वाला अनंत राजनीति दल है और अनेक ऐसे राजनेता है। शकल देखो तो बिल्कुल दिखता है कि ये दरिंदा है, दुष्ट है, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए तरह तरह के वेशभूषा पहनता है। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये मेरे देशवासियों, बहनों और भाइयों, आप इन गद्दारों पर विश्वास मत करो। और जो राजनेता है उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि राजनीति को पेशा मत समझो, धंधा मत समझो। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सारे कुकर्मों के आधार पर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर देशभक्ति है तो राजनेता बनो। तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो हमारा राजनीति दल है वो प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करता है। तो इसके लिए देश की शासन पद्धति को चलाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें दखल होनी चाहिए। जब कभी भी कोई पार्टी सत्य को गुमराह करने के लिए, लटपट करने के लिए आगे निकले तो सुप्रीम कोर्ट उस पार्टी को सदा के लिए निर्णायक निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग का आदेश दे कि इस पार्टी को स्क्रैप कर दो, बंद कर दो, क्योंकि इसकी बुनियाद भ्रष्टाचार पर, कुख्यात कुविचारों पर, लोगों को भड़काने और उस्काने पर है। तो ये राजनीति दिल भी अगर राजनीति में रहना चाहता है तो इसको सोच समझ के कुछ बोलना होगा, कुछ करना होगा। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? देखिए, अभी भी ये जो हमारा पड़ोसी चाइना है हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। 1962 में हमला करके भारत का बहुत सारे क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया, और जब भी उसको मौका लगता है, मेक मोहन लाइन को मानता नहीं, अपनी मर्जी से लाइन खींचना चाहता है और भारतीय सेना पर हमला करता है। और हमारे भारत के वीर सुरमाओं ने हड्डियां पसली तोड़ के उसको भगा दिया अपने क्षेत्र से। फिर भी ये गद्दार विपक्षी दल हंगामा कर रहा है, संसद में हंगामा कर रहा है। वहाँ तो नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे थे ना भाई,
ये देश नरेंद्र मोदी का नहीं है, नहीं हमारा है, आपका है, सबों का है। लेकिन देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है हमारे सेनाओं का है। तो सेना तो उसको भगा दिए, लेकिन ये गद्दार मोदी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है और पब्लिक को गुमराह करने के लिए साजिश रच रहा है। ये सारे विपक्षी एकजुट हो गए हैं और तरह तरह से नाजायज तरीके से पब्लिक को गुमराह करने के लिए सभाएं कर रहे हैं, संसद का विरोध कर रहे हैं, संसद से बाहर चले जा रहे हैं। अरे गद्दार दोस्त, इस तरह से देशभक्ति होती है क्या? इसीलिए मैं कहा कि देश की शासन पद्धति को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए और सेना प्रमुख तीनों, अभी हमारे पास सीडीएस है, उसका भी हस्त होना चाहिए। क्योंकि इन गद्दारों को, जिनकी नीयत और चरित्र सभी खतरनाक है, ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, हड्डियां पसली इसको सेना तोड़े और इसको परमानेंट बर्खास्त कर दे सुप्रीम कोर्ट। फिर ये गद्दार देशद्रोही पब्लिक को गुमराह करने की जरूरत नहीं करेंगे। यही मेरा निवेदन है देशवासियों से। ये देश हमारा है, आपका है, हर व्यक्ति का है, लेकिन उसी का है जो देश के लिए, देशवासियों की सेवा में सच्ची भावना से, समर्पित भावना से, तन मन वचन कर्म से अपने शरीर का एक एक खून का कतरा देने को तैयार रहे और कभी भी इसको रोजी रोटी का साधन नहीं बनाए और कभी भी अपने वंश में एक के बाद एक, नेहरू खानदान को देखो, एक के बाद एक दूसरा है वो दाढ़ी बना के कैसे घूम रहा है, कैसा दिखता है बोलो? ऐसा बेवकूफ, अरे प्रधानमंत्री के दफ्तर में झाड़ू मारने वाला भी नहीं हो सकता है। अब देखो ब्रिटेन में ऋषि सुनक नाम का आदमी काबिलियत के आधार पर एशियन और भारतीय ओरिजिन होने के बाद भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, वंश के आधार पर नहीं। बिहार की राजनीति देखो, ये नीतीश जैसा गद्दार, ममता को देखो, ये दुष्ट औरत केजरीवाल को देखो, ये सारे लोग हमारे आपके दुश्मन हैं। लेकिन मेरी तरह आपकी बुद्धि सही हो तब ना। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपकी बुद्धि बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी कुछ भटके हुए हैं। जागिए हिंदुस्तान के वीरों, हर नागरिक, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ये देश हमारा है, आपका है, हम सबों का है। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सबों से ऊपर उठ के देश की प्रगति में, देश के विकास में सबों का सहयोग हो। और मोदी जो नारा दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो सनातन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इसमें क्या राजनीति है? ये पार्टी में आने के लिए और सत्ता में आने के लिए नहीं है। ये तो मूलभूत आधार है देश को विकसित करने का, देश की सारी समस्याओं का समाधान करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर नर नारी का सम्मान करते हुए देश के हर नागरिकों को अपने कुविचारों से मुक्ति दिला के सही रास्ते पर आने के लिए निवेदन करता हूँ। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से नहीं हूँ, लेकिन मैं सुभाष बोस की छवि का एक महान राष्ट्रभक्त हूँ और आप मेरी भाषा में ये सारी भावनाओं को देखे होंगे। आप हमसे बेहतर बनिए, सुभाष बोस से भी बेहतर बनिए। सबसे बेहतर लोगों की आवश्यकता है देश की समृद्धि के लिए, क्योंकि देश की समस्याएं अनंत हैं। रोजगार की समस्या, भुखमरी फकीरी की समस्या, जीव जंतु पशु पक्षियों की सम्मान और उनकी सुरक्षा की समस्या, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखने की समस्या, तरह तरह, और शिक्षा की समस्या, अज्ञानता का घोर अंधकार का समस्या, भ्रष्टाचार का समस्या, मानसिक बैंकरप्सी का समस्या। ये सारे गद्दार लोग समझदार नहीं है, अनपढ़ गंवार है, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है। हम रहें भले देश का विनाश क्यों नहीं हो जाए। नाम खुद सोच लो भाई, कैसे कैसे लोग हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के नर नारी का कल्याण हो, नर नारी का। देश हमारा है, आपका है।